नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें कुल 15-20 प्रैक्टिस सेट हैं जिनको मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूं। तो प्रथम प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम है? तो साबुन या अपमार्जक जो है कपड़ों से दाग को छुड़ाते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कमी होने के कारण से पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है और ये अंदर तक जो है गहराई तक जाते हैं, जहाँ से गंदगी को छुड़ाने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना कौन सी है? तो यह है आपका विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो धातु और मिश्र धातु जो है अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं, यानी कि कम होने लगता है। तो संक्रमण ताप पर यानी कि क्रांतिक ताप पर ऐसा होता है। अगला सवाल देखें, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो खगोलीय दूरबीन में जो प्रतिबिंब बनता है, दूरबीन यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें उल्टा बनता है और आभासी और आवर्धित रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, क्या होगा यदि जल से भरे एक गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा पिघल जाए? तो यदि बर्फ़ का टुकड़ा भरे हुए जल के गिलास में पिघले तो जल का स्तर समान ही रहेगा, क्योंकि जितना आयतन बर्फ़ ने पहले से घेर रखा है, पिघलने के बाद उतना ही आयतन को वो जगह छेकेगी। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल ऊर्जा के बराबर हैं? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, यानी कि ये इतना, अगर 1 वाट घंटा रहता तब हो जाता 3600 जूल। वाट घंटा रहता तब, लेकिन किलोवाट घंटा है तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला सवाल है, पटाखों में जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पटाखों में जो हरा रंग होता है तो बेरियम क्लोराइड के उपस्थिति के कारण से, और लाल चटक रंग रहता है तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण से। अगला सवाल है, किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो पारे के साथ जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं उन्हें ही अमलगम कहते हैं। तो पारद होगा या फिर पारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अम्ल नेत्र धावक का घटक है? नेत्र धावक का घटक होते हैं बोरिक अम्ल। अगले सवाल को देखें, भारत में निम्नलिखित में से किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो कि शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो इन पर जो बैन लगाया गया है तो वह है बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए यानी ऑप्शन बी। हीलियम के नाभिक के घटक कौन से होते हैं? तो हीलियम में जो है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान जो है 4 होते हैं और परमाणु संख्या 2 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक होता है। फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? तो फिटकरी जो है स्कंदन के माध्यम से गंदे पानी को साफ करती है। निम्नलिखित में से किसे कास्ट एस्टप्रिट या फिर वुड एल्कोहल कहते हैं? मैथिल एल्कोहल को। अगले प्रश्नों को देखें, जब वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है? यानी कि जेल वैद्युत कण संचलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये DNA खंड के पृथक्करण एवं विलगन के लिए जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। एक सामान्य वयस्क मानव में
उपलब्ध रक्त की मात्रा, तो वयस्क मानव में जो है 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं और महिलाओं में ½ लीटर कम होते हैं। दिए गए हार्मोन में कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये सब के सब जो है पादप हार्मोन ही हैं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप ऊतक कौन सा है? तो ये भोजन जो है जाते हैं भोजन, तो ये फ्लोएम के द्वारा से, और जल का परिवहन जैलम के द्वारा से। फलों का जो है मीठा स्वाद होता है किस कारण से? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। अगला सवाल है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोएस्मिया और एग्यूसिया संबंधित है किससे? तो एनोएस्मिया हो गया स्वाद में, गंध में कमी, और एग्यूसिया हो गया स्वाद में कमी। एनोएस्मिया गंध में कमी और एग्यूसिया स्वाद में कमी, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व पाया जाता है? तो इंसुलिन में उपस्थित धातु जिंक होते हैं। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो ये हाजीपुर में पाए गए थे। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था तो वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रधान सेनापति था। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? पहिए एवं चाक का जो है आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये नवपाषाण काल में हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? तो नागार्जुन गुहालेख ये बिहार में ही पाए गए हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि हैं अष्टाध्यायी के लेखक। अगला सवाल है, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है शैलचित्र, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक रूप से किसके द्वारा सृजित और चलायमान है? तो जैन धर्म में माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक जो है नियम द्वारा सृजित और चलायमान है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया? तो ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालक्रम है? तो मंदिरों का सही कालक्रम हो जाएगा तट मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मढ़ेरा सूर्य मंदिर और कामाख्या मंदिर। अगला सवाल देखें, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो वो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे हैं और ज़िला मेरठ में है। दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो दारा शिकोह जो है कादरी सिलसिले का अनुयायी था। किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया? तो तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला जो मुगल बादशाह जहांगीर था, और तंबाकू आया था ये जो है अकबर के समय में। अगले प्रश्नों को देखें, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अकबर और हेमू के ये जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार किस इमारत में हुआ था? तो पहली बार जो है घोड़े के नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग आलाई दरवाज़ा में किया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? कव्वाली पदशैली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय यानी कि 3 वंशों में जो है संघर्ष हुआ था, जिसमें PPR यानी कि प्रतिहार, पाल और
राष्ट्रकूट शासक के बीच हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी कि चोल वंश इससे संबंधित नहीं रहे। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो गुलरुखी नामक जो है फारसी में कविता लिखते थे गुलरुखी नामक शीर्षक से, तो वो थे सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी विकल्प में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित मौलिक अधिकार में ही केवल किया जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? तो ये शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ के द्वारा 2014 ईस्वी में यह फैसला दिया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता बात करें तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष करते हैं, और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। केवल इतना व्यक्ति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनसे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं? वह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30। 15, 16, 19 जो है और 29 और 30 यह केवल व केवल भारतीय के लिए है। इसमें जो है विदेशी को कोई भी हक हिस्सा नहीं है। तो वाक एवं अभिवृद्धि जो कि अनुच्छेद 19 के ए में है, तो ये जो है केवल भारतीय के लिए है। तो विधि के समक्ष समता, जीवन एवं स्वतंत्रता और अपरिहार्यता अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, ये सब जो है सभी नागरिकों के लिए है, भारतीय एवं विदेशी दोनों के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में भी है और उच्च न्यायालय में भी है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित जो है भाग 15 में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेदों की बात करें तो 324 से 329 अनुच्छेद तक इनका उल्लेख है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनमें से किनका उल्लेख है? तो केवल विकल्प सी का उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो कि अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 36 से 51 जो है एवं भाग 4 में किसका उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा? तो प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है अधिकार परीक्षा से। तो इनका अर्थ हो जाएगा कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? तो शून्यकाल का उल्लेख जो है संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो ये अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में किया गया था, जो कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रावधान से संबंधित है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली कितने जनसंख्या पर होगा? अगर किसी भी राज्य में
20 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया जा सकता है। अगर इससे कम रहेगा तो द्विस्तरीय। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री? तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री था श्री कृष्ण सिंह, और पहला हरिजन मुख्यमंत्री रहेगा तो भोला पासवान शास्त्री। अगला सवाल देखें, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट हैं, और एसटी के लिए यानी एससी के लिए कितना है? 38। एसटी के लिए कितना है? 2 सीट है विधानसभा में। और कुल कितना सीट हो गया एससी एसटी मिला के आरक्षित सीट? 40। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय है गया में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, प्रधानमंत्री द्वारा ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया। तो ई गोपाला ऐप जो है यह पशुओं के यानी कि मवेशियों के पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा से संबंधित है और उसके डेयरी से संबंधित है, और उससे मवेशियों के खरीद बिक्री से संबंधित जो है दिखाने के लिए है, ताकि वो जो पशु खरीदने वाले होंगे तो उसको घाटे ना लग सके, किसी भी प्रकार की कोई टैक्स ना लगे। तो इसलिए जो है ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई? तो यह व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला सवाल है, किस राज्य से तेलिया रुमाल तकनीकी को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिला मतलब दिया जाता है। तो तेलंगाना का है तेलिया रुमाल। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप के सदस्य नहीं है? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें कुल 37 देश हैं, जो कि भारत, जापान, अमेरिका और मेक्सिको ये सभी हैं। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, हाल ही में ओशो वोग पद समाचारों में रहा था, तो यह किससे संबंधित है? तो ये जो है पद संबंधित है एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग एवं हस्तांतरण से। अगले प्रश्नों को देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 अगस्त 2020 में जारी की गई थी। तो यह सर्वेक्षण रिपोर्ट 5वां संस्करण था। अगला सवाल, लीजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, दपोरिजो पुल का निर्माण भारत के किन राज्यों में किया गया? तो दपोरिजो पुल का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वेग WAG-12 वेग 12 नामक भारतीय रेलवे का पहला 12,000 HP का इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ पर बनाया गया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिहार में बनाया गया। चक्रवात तूफान जो है अम्फान से संबंधित प्रभावित देश भूटान, ये भारत भी हुआ था और बांग्लादेश भी हुआ था। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार डॉक्टर किरण मजुमदार साहू को दिया गया था। जॉन पोम्बे मागुफुली को कहाँ का राष्ट्रपति? तो ये तंजानिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह
सुलूह हसन वर्तमान में तंजानिया के राष्ट्रपति, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखें, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये जो है 13 मई 2022 को, मई 2022 में बन गए हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो हैं राजीव कुमार। लेकिन ये उससे पहले का सवाल है, तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है सुनील अरोड़ा हो रहा है, लेकिन वर्तमान में राजीव कुमार है। अगले प्रश्नों को देखें, संघाई सहयोग संगठन SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्य CIS के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी 2020 में, तो ये मॉस्को रूस में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, सितंबर 2020 में आयोजित इटालियन ओपन महिला वर्ग किसने जीता, तो ये सिमोना हालेप ने जीता था। अगला सवाल है, 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये था सौरभ चौधरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये अल्टर, माइकल ह्यूस्टन और M राइस, ये तीनों व्यक्ति को दिया गया था, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, डॉक्टर भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भानु अथैया जो है फिल्म उद्योग से संबंधित है, जिन्होंने गांधी फिल्म में ड्रेस डिजाइनर का कार्य किया, इनके लिए उन्हें प्राइज भी दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड। अगला सवाल है, अटल सुरंग जो कि समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, तो केरल राज्य में शुरू किया गया। हर परिसर हरा परिसर योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। अगला सवाल है, हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट द्वारा बिहार के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की यात्रा की गई थी, तो ये बोध गया का यात्रा किया था। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने बिहार के लोगों के घर तक किस फलों या आपूर्ति के लिए भागीदारी की थी, तो ये आम, अमरूद, लीची, ये सभी फलों के लिए की गई थी, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में महात्मा गांधी सेतु के नवीनीकरण हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई, तो 1742 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई गई। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित ऑनलाइन खुदरा दिग्गज कंपनियों में से किसने अगस्त 2020 में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवरताल आर्द्रभूमि को रामसर साइट में घोषित किया, तो ये कांवरताल बिहार में है, बिहार के बेगूसराय में है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कुछ समय पहले निधन हो गया था, तो उनकी मृत्यु से पहले वह किस केंद्रीय मंत्रालय पर थे, तो ये उपभोक्ता मामले के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर थे। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है, तो RBI द्वारा जो है वर्तमान में यानी कि 2014 से पहले मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक पर मापते थे, लेकिन वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तो इन्हें ही मौद्रिक नीति कहा जाता है, जो कि RBI के द्वारा किया जाता है। हम प्रायः जेम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जेम ट्रिनिटी का उद्देश्य जो है यह प्रत्यक्ष लाभ के हस्तांतरण से संबंधित है। डिस्कोमस के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या था, तो उदय योजना था। अगला सवाल देखें,
यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी संतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को वह अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? तो ये उपलब्ध कराता है, इसे कहते हैं अर्थोपाय ऋण। अगले प्रश्नों को देखें। उस शीर्ष निकाय का नाम क्या है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी होने से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो ये जो है राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2016 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, कहते हैं इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया, तो यही आपका जो है विकल्प गलत है। बाकी 2019 में लॉन्च किया गया, ये सत्य है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना है, ये भी सत्य है। और इसे असंगठित श्रमिकों की वृद्ध एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक नहीं है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक कौन सा नहीं है? बाल मृत्यु, स्कूल में उपस्थिति, स्वच्छता और इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन इनसे संबंधित नहीं है। अगले सवाल को देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है वर्ष 2022 तक। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। अगले प्रश्नों को देखें, कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये बिहार सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो उच्चतम साक्षरता वाला रोहतास है और न्यूनतम वाले पूर्णिया हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से 2011 के अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है? तो दशकीय वृद्धि दर जो है 2011 की जनगणना में बिहार का 25.07%, यानी यहाँ पर जो है 25.4% होता है और भारत का 17.7%। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पटना में, क्योंकि यहाँ पर शहरी ज़्यादा हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य तो वो है केरल, फिर है मिजोरम। अगर उसके बाद देखा जाए तो लक्षद्वीप फिर होगा केरल के बाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय तो केन्या के राजधानी नैरोबी में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अपघटक प्रकृति के डैश हैं, तो अपघटक जो है ये प्रकृति के पुनर्चक्रक और रिसाइक्लर हैं, क्योंकि वे पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? तो ये जो हैं सभी पक्षी लुप्त प्राय ही हैं, जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन और भारतीय गिद्ध और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो ये जो है झारखंड राज्य में है।
निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में एशिया और यूरोप है। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी हिस्सा ही हैं। अगले प्रश्नों को देखें। पंपास के मैदान पाए जाते हैं, तो पंपास को जो है अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ क्या है? तो ट्रांस ह्यूमन जो है शब्द, इनका अर्थ होता है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी है? तो वायुमंडल के 5 परतों में सबसे निचली क्षोभमंडल है और सबसे ऊपरी बहिर्मंडल है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो सबसे ठंडा बायोम हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृति पाई जाती है? तो करेवा कबाल की मिट्टी जो है कश्मीर में पाई जाती है, जहाँ पर केसर की खेती होती है। भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या यानी बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है 13 ही है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? उकाई बांध तो ताप्ती नदी पर, हीराकुंड यानी कि महानदी पर, बगलिहार तो ये जो है चिनाब नदी पर, पंचेत बांध झारखंड में। ये सब अगर देखा जाए तो इनमें से जो है सब एक दूसरे में मिला हुआ नहीं है, सभी एक दूसरे में गलत ही हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सब का मैचिंग जो है गलत ही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो इसलिए नर्मदा आपके विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला, तो नाथुला, जलेपला ये दर्रा जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत में और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में माना जाता है। मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया था? तो 1972 में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को अररिया नहीं छूता है, बाकी सिवान, बक्सर, गोपालगंज छूता है। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाइराइट जो है भारत के बिहार राज्य में ही पाया जाता है। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद से। लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था। बंगाल विभाजन के दौरान सर्वप्रथम किसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था सबसे पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला सवाल है। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था और 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इसीलिए इसी घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ईस्वी में
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था और इसमें MS राणे थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? तो ये पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में किया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्नों को देखें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश की 1731 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो 1857 के बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले थे विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में सम्मिलित था? तो केंद्रीय असेंबली में जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था और ये फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे समय के बाद महात्मा गांधी कब वापस आया? 1893 में गया था दक्षिण अफ्रीका और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में वापस आया था। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। और यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से जो है हो उपद्रव हो गया था? तो हो विद्रोह जो है सिंह भूमि को जो है अपने नियंत्रण में लेने के कारण जो है हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बात करें, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण थे। 1934 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो विदेशिया नृत्य का संबंध जो है बिहार से ही है। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए राजकीय वृक्ष हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है अपने जलमार्ग को बदलने के कारण से। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।